जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचना है तो यार इस वीडियो को ध्यान से अच्छे से पूरा एंड तक देख लेना। इस वीडियो के अंदर में हम डिस्कस करने वाले हैं डब्ल्यूबीजे 2023 की स्ट्रैटेजी लास्ट 30 डेज की। बहुत ज्यादा टाइम डब्ल्यूबीजे के अंदर में नहीं बचा हुआ है और अब आप लोगों को जो है अलर्ट हो जाना है और डब्ल्यूबीजे 2023 की तैयारी जो है आप लोगों को अच्छे से करनी है। इस वीडियो के अंदर में मैं आपको सामने पूरा डिस्कशन करूंगा किस तरीके से आप डब्ल्यूबीजे 2023 के अंदर में अच्छी रैंक लेकर के आ सकते हो। मेरे को यार इस चीज का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। मेरी जो AIR आई थी डब्ल्यूबीजे के अंदर में वो आई थी मेरी 849, ठीक है ना। मेरी जो AIR आई थी डब्ल्यूबीजे के अंदर में वो आई थी AIR 849। AIR 849 100,000 रैंक डब्ल्यूबीजे में हर एस्पायरेंट का सपना होता है। जितने भी बच्चे 70-80 हजार बच्चे, 60,000 बच्चे, 1 लाख बच्चे जितने भी डब्ल्यूबीजे के एग्जाम देते हैं उनका सपना होता है कि यार वो 100,000 रैंक ला सके। यूट्यूब के अंदर में आपको कोई भी ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर आज की डेट में नहीं दिखेगा जो अच्छी रैंक डब्ल्यूबीजे में लाया हो और आपको डब्ल्यूबीजे स्पेसिफिक वीडियोस बना करके ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखा रहा हो, क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा रहा हो और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा हो, आपको PYQs वगैरह सॉल्व करा के। डब्ल्यूबीजे में लोग सिर्फ ज्ञान देकर के चले जाते हैं लेकिन एक्चुअल में मेहनत बच्चों के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं करता। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और डब्ल्यूबीजे के लिए ये हमारा इंडिया का नंबर 1 चैनल है जहां पर सिर्फ डब्ल्यूबीजे के साथ साथ जेई मेन जितने भी जेई रिलेटेड हैं उन सब की भी जो है बातें हमारे पास में होती है। क्लियर है? अब हमारे पास में क्या है, बात करेंगे हम लोग कि डब्ल्यूबीजे के अंदर में आपको क्यों अच्छा रिजल्ट लाना जरूरी है। सबसे पहले आप मान लो डब्ल्यूबीजे के अंदर में रैंक लाते हो 5,000 से 10,000 के बीच। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। आप जाते हो अलग अलग कॉलेजेस जो भी हमारे पास में है जादवपुर यूनिवर्सिटी के अलावा, ठीक है, हेरिटेज, टेक्नो इंडिया, व्हाटएवर, ठीक है। और सेकंड केस हमारे पास में ये है कि आप लेके आते हो रैंक 500, 0.5K से 1K के बीच में आप रैंक लाते हो और अब आप जाते हो लेट्स से कंप्यूटर साइंस IIM का, लेट्स से आप जाते हो जादवपुर यूनिवर्सिटी केमिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, थोड़ा और अच्छा लाओगे मैकेनिकल ब्रांच, ठीक है, व्हाटएवर इट इज। अब जो आपका प्लेसमेंट्स के अंदर में फर्क आएगा, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। सपोज कर लो यहाँ पे आप आगे जाकर के कमा रहे हो लेट्स से 35,000 रुपए महीना, ठीक है, जो भी आपकी एवरेज प्लेसमेंट लग रही है सपोज, और यहाँ पर आप करके लेट्स से कमा रहे हो आप 60,000 रुपए महीना, ठीक है। ये जो आपका 25,000 का डिफरेंस आएगा इस साल भर में कितना डिफरेंस है? 3 लाख रुपए का डिफरेंस है। 10 साल में कितना डिफरेंस है? 30-35 लाख रुपए का डिफरेंस है। 20 साल में कितना डिफरेंस है? आप इमेजिन कर सकते हो आपका लाइफ लॉन्ग कितना ज्यादा गैप जो है वो क्रिएट होने वाला है अगर आप इस एरिया में लैंड करते हो या इस एरिया में लैंड करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस एरिया के बच्चे इनसे अच्छा नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट दोज आर एक्सेप्शंस, ठीक है। एवरेज जो हमारे पास में प्लेसमेंट है वो यहाँ की ज्यादा होती है, यहाँ के हमारे पास में कम होती है, व्हाटएवर द प्लेसमेंट माइट बी। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कई बार प्लेसमेंट जो है लाखों रुपए तक भी चली जाती है ना। तो आपका जो डिफरेंस है वो एक साल में आपको नहीं समझ आएगा। आप हर महीने जो आप कंपनी में आप काम करोगे, जॉब करोगे, जो भी आप पेमेंट वहां से लोगे, वो जब डिफरेंस जब आपका क्यूमुलेट होगा साल भर में, 10 साल में आपको डिफरेंस समझ आएगा कि आप कितने रुपए का नुकसान करने वाले हो अगर आपने इस 30 दिन जो है अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो। क्लियर है? डब्ल्यूबीजे में 849 रैंक लाना क्या आसान है? बिल्कुल आसान है। मैं डिजर्व नॉलेज में नहीं करता था। डब्ल्यूबीजे सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं होता है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का भी गेम होता है। मैं यहाँ पर थोक करके वो जो है बोल सकता हूं। डब्ल्यूबीजे में मेरी जो रैंक है वो आती 2 से 3,000, 4,000, 5,000 इस रेंज में मेरी रैंक आती, ठीक है। मुझे भी नहीं पता है क्या आती, लेकिन मैंने 25 से 30 नंबर आराम से डब्ल्यूबीजे के अंदर में बूस्ट करे थे। अदरवाइज मेरी जो स्कोर है वो 60-70 के आसपास जो है रहता। मेरा फाइनल स्कोर 105 नंबर आया था और डब्ल्यूबीजे में मेरी जो रैंक है वो 849 के आसपास आई थी, 849 एग्जैक्ट आई थी, राइट। सो डब्ल्यूबीजे में ऐसा क्या है कि हम 20-30 नंबर, 40 नंबर आराम से बढ़ा सकते हैं। डब्ल्यूबीजे के जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पे ट्रिक्स लगते हैं और ट्रिक्स के अंदर में जो है हमारे चैनल में मेरे थ्रू सारे बच्चों ने जो है महारत हासिल करी हुई है। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की अलग से प्लेलिस्ट जो है चैनल के अंदर में चलती है और ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के बारे में मैं और भी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, अपने एनवायरनमेंट को सही कर लेना है। अपना एनवायरनमेंट आपको जो है सही कर लेना है। अगर आप डब्ल्यूबीजे में अच्छा करना चाहते हो तो अगले कुछ दिन आप क्या करो, या तो अपने एग्जिस्टिंग यूट्यूब अकाउंट में जितने आपके चैनल्स हैं सबको अनसब्सक्राइब कर दो। सिर्फ डब्ल्यूबीजे रिलेटेड चैनल्स, अच्छे चैनल्स, उसको आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक नया अकाउंट बना लो, वहां पर आप सिर्फ AR स्क्वाड को और भी कुछ अच्छे चैनल्स है डब्ल्यूबीजे से रिलेटेड, उसको आप सब्सक्राइब करके रखो जहां पर सिर्फ डब्ल्यूबीजे की बातें हो रही हो। जब आप बातें करोगे डब्ल्यूबीजे की, जब आप सोचोगे डब्ल्यूबीजे के बारे में, आप जब दोस्तों के साथ बैठोगे जब डब्ल्यूबीजे को लेकर के जो सीरियस हैं, तभी आप अच्छा कर पाओगे, ठीक है। आप अगर ऐसे दोस्त के साथ बैठ जाओगे जो जेई मेन के लिए सीरियस है, डब्ल्यूबीजे के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, तो आपका अगर मन में है कि आपको डब्ल्यूबीजे में अच्छा करना है, आप अच्छा नहीं कर पाओगे। आपको डब्ल्यूबीजे रिलेटेड जो बातें करें
ठीक है, आपके दोस्त आपके एनवायरनमेंट होते हैं, आपका बुक्स आपका एनवायरनमेंट होता है, आप जिसको देख रहे हो वो आपका एनवायरनमेंट है, मैं आपका एनवायरनमेंट हूं, आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, मैं आपका एनवायरनमेंट हूं, मैं आपके लाइफ में इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा हूं, मैं डब्ल्यूबीजे बार बार बोल के आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुसा रहा हूं कि आपको डब्ल्यूबीजे में जो अच्छा करना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो एनवायरनमेंट को अच्छा करो। मैंने भी अपने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा किया था। जब मैं डब्ल्यूबीजे के लिए पढ़ रहा था, मैंने बहुत कम पढ़ाई करी है डब्ल्यूबीजे के लिए, लेकिन जब भी मैं डब्ल्यूबीजे के लिए पढ़ता था, मैं डब्ल्यूबीजे के पीवाईक्यूज को सॉल्व करता था। एंड हियर कम्स आवर सेकंड थिंग, एनवायरनमेंट के बाद में द रिसोर्सेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों के पास में सही रिसोर्सेज ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं 2 से 3 हजार रुपए के अंदर में आप डब्ल्यूबीजे की प्रिपरेशन कर सकते हो और इस रैंक को आप अचीव कर सकते हो। कैसे करोगे मैं आपको बताता हूं। आपको सिर्फ 2 चीज चाहिए। इस वीडियो को आप अपने पेरेंट्स को भी दिखाना। मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूं, आमिर खूब भालो करे बांग्ला जानी। मैं चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ, उनको भी समझ में आए कि किस तरीके से आप डब्ल्यूबीजे के अंदर में अच्छा कर सकते हो। सबसे पहले आपके पास में क्या है? सबसे पहले आपको चाहिए बुक। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, उनके पास में बुक ही नहीं होता है। आप अपना वेस्ट बंगाल का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, वहां के आपके पास में किताबें होती है, आप कोचिंग में ज्वाइन करते हो, वहां पे आपको मॉड्यूल्स मिलते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीजे स्पेसिफिक बुक आपके पास में क्यों नहीं है? मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं, वहां पर मेरे पास में जो है कबर्ड के अंदर में डब्ल्यूबीजे की पीवाईक्यू की लास्ट 10-12 साल की बुक पड़ी है। ठीक है, और मैं उसी से आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो सिलेक्ट करके बनाता हूं। मैं अगर मेरे पास किताब ही नहीं होगी तो मेरे को फील कैसे आएगा वीडियो बनाने में? मैं बार बार क्या ऑनलाइन जाऊंगा, रैंडमली क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगा? मेरे को स्ट्रक्चर्ड वे में सारे के सारे पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशंस कहीं ना कहीं चाहिए ना। सो एज अ स्टूडेंट आपको पीवाईक्यू की बुक जो आपके पास में होनी ही होनी चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? क्या आपको बात समझ में आ रहा है? एक तो इसका बेनिफिट है पीवाईक्यू देना, दूसरा बेनिफिट मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। दूसरा आपके पास में रिसोर्स क्या होना चाहिए? एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आता है एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स उनको किस तरीके से हेल्प कर सकता है। काफी सारे पेरेंट्स को समझ ही नहीं आता है कि ये तुक्का ट्रिक्स क्या है। ठीक है, डब्ल्यूबीजे के अंदर में जब आप 40 नंबर, 50 नंबर, 200 में से आप सॉल्व करते हो, तो जो बचे हुए क्वेश्चंस होते हैं वहां पे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगते हैं। अब जो बच्चा सीख करके जाएगा वो लगाएगा, जो बच्चा नहीं सीख करके जाएगा वो नहीं लगाएगा। अगर आपका बच्चा 50 नंबर पे पेपर को छोड़ देता है तो वो जादवपुर का सपना भी वहीं पर छोड़ करके आ जाता है। लेकिन अगर आपका बच्चा बचे हुए क्वेश्चंस में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाता है और 25 से 30 नंबर जो है गारंटी से इंक्रीज करता है, वहां पर वो जादवपुर के सपने को जो है साकार करने की तरफ एक उम्मीद रखता है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? अब सवाल ये होता है कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में गारंटीड सक्सेस कैसे है? ये प्रोबेबिलिटी का खेल है। ठीक है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के अंदर में हम अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें से हमारे 4 से 5 क्वेश्चन सही होते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन में जो हमारा पॉजिटिव स्कोर आता है, तो वो जो बचे हुए 5-6 क्वेश्चन है जो गलत हुए, उसमें जो नेगेटिव स्कोर आया, दोनों का जो आउटपुट होता है वो हमारे पास में पॉजिटिव आउटपुट क्रिएट करके देता है हमको। ठीक है, इसी चीज की जो पूरी की पूरी ऑन स्पॉट प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, सारे के सारे प्रूफ, सारे के सारे मैथमेटिक्स, कैलकुलेशंस, सब कुछ विद ऑल द ट्रिक्स, जितने भी टाइप ऑफ ट्रिक्स होते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में, आपको इस एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के अंदर में मिलेगा, जिसकी प्राइस हमारे पास में है सिर्फ ₹799। इसकी प्राइस जो है ये 28 तारीख के बाद में बढ़ने वाली है, तो आप लोग इसके अंदर में जो जल्दी से एनरोल कर लो। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। इसके अंदर में क्या होंगे? इसके अंदर में आपको ट्रिक्स सारे सिखाए जाएंगे, आपको लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में ऑन स्पॉट तुक्का ट्रिक्स आपको बताया जाएगा, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स आपको समझाए जाएंगे, कम टाइम में डब्ल्यूबीजे में कैसे एक्सेल करना आपको बताया जाएगा, मैंने किस तरीके से किया था, सब चीज आपको जो इस कोर्स के अंदर में जो है सिखाई जाएंगी। ठीक है, ये आपका कॉस्टिंग पड़ेगा 1000 रुपए के आसपास, ये आपका कॉस्टिंग पड़ा 800 रुपए के आसपास। 1,500-2 हजार रुपए के अंदर में आपका जो सारा रिसोर्सेज कवर हो जाएगा। इसके बाद में आपको कोई और रिसोर्सेज जो है नहीं चाहिए। इसके बाद सब कुछ आपका फ्री में काम होगा। कैसे? देखो, थर्ड पॉइंटर हमारे पास में स्टडी टेक्निक। स्टडी टेक्निक देखो, 2 तरीके होते हैं पढ़ने के। एक तरीका क्या होता है कि आपने चैप्टर 1 खोला, चैप्टर 2 खोला, चैप्टर 3, आप लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो। जब आप कोर्स के अंदर में एनरोल करोगे आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगा। आपको रैंडमनेस को अडॉप्ट करना है। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चंस के थ्रू आपको आंसर्स को कवर करना है, सॉल्यूशंस को कवर करना है, थ्योरी को कवर करना है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर खोला, वहां से आप कूलम्स लॉ पढ़ रहे हो, फिर आप उसके बाद में अगले टॉपिक पे जाओगे। इस तरीके से आप नहीं कर सकते, टाइम काफी ज्यादा कम आपके पास में बचा हुआ है। आपको रिवर्स पढ़ना पड़ेगा। रिवर्स पढ़ना पड़ेगा मतलब आपको क्वेश्चंस जो आप पीवाईक्यू की बुक लाओगे, वहां से आप चले जाओगे 2013, 2014, 2015, 2016, ये जो पुराने पुराने साल के डब्ल्यूबीजे के क्वेश्चंस हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। उनका आपका सॉल्व करने का पर्पस है। उसके सॉल्यूशंस भी आपको दिखेंगे। सॉल्यूशन के अंदर में थ्योरी आजकल अच्छी खासी रहती है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आया तो आप जो आपके पास में एग्जिस्टिंग थ्योरी बुक्स आपके पास में पड़ी हुई हैं, उनको आप देखोगे, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे और वहां से आप चीजों को जो है सीखोगे, फ्री में आप सीखोगे। ठीक है, आपके पास में अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्यूटर है
जहां पर आप पढ़ते हो उनसे आप डाउट्स जाकर के जो है पूछ सकते हो, अदरवाइज इतनी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपका टारगेट कोई 200 में से 200 नंबर लाना नहीं है, आपका टारगेट है 200 में से 100 नंबर लाना, जो आप इजीली अचीव कर सकते हो इस चीज को फॉलो करके। ठीक है, स्टडी टेक्निक आपके पास में बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए। आपको रिवर्स पढ़ना है, आप समझ लो मेरी बात, अगर आपने मेरी बात नहीं समझी आप टाइम गवा दोगे, लास्ट में रिवर्स पढ़ने का भी टाइम नहीं बचेगा। आपको क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी में जाना है, दोबारा कह रहा हूं, आपको क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी में जाना है, क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्यूशंस देखने हैं, सॉल्यूशंस के थ्रू आपको थ्योरी में जाना है, वापस से क्वेश्चंस में आना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको अभी थ्योरी के थ्रू क्वेश्चंस में नहीं जाना है, क्वेश्चंस के थ्रू आपको थ्योरी में जाना है और चीजों को रैंडमली कवर करना है, जितना ज्यादा आप कवर कर पाओ। ये भी एक स्टडी टेक्निक है, आप लोगों को इसके बारे में जो है पता नहीं होता है, इसीलिए आप लोग इसको अभी जो हो सकता है अडॉप्ट ना कर पाओ। क्लियर? ये होने के बाद में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट के अंदर में घुसना है। अब मॉक टेस्ट में यार काफी ज्यादा झमेला रहता है, डब्ल्यूबीजे के अंदर में क्या है, मॉक टेस्ट को लेके काफी ज्यादा झमेला रहता है। इस टीचर का मॉक टेस्ट, उस टीचर का मॉक टेस्ट, ठीक है, हो सकता है मैं कभी मॉक टेस्ट लॉन्च कर दूं, मेरा मॉक टेस्ट। आपको मैं एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, डब्ल्यूबीजे को आपको भी पता है मॉक टेस्ट के अंदर में ज्यादा फोकस जो है बड़े बड़े कोचिंग नहीं करते, और करेंगे भी क्यों, वो वहीं फोकस करेंगे ना जहां पे उनका मार्केट अच्छा रहेगा। ठीक है, तो डब्ल्यूबीजे के अंदर में एक तो जितने भी आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं, जो भी यूट्यूबर्स लेकर के आते हैं, सारे आपके मोस्टली 500 रुपए से कम में होते हैं। आप किसी का भी मॉक टेस्ट जो है ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहो तो एक से ज्यादा मॉक टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 200-250 रुपए में एक जगह ज्वाइन किया, 200-250 रुपए में आप एक जगह ज्वाइन किया, कहीं पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो मॉक टेस्ट के अंदर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैसा उसमें आप 200-300 रुपए लगा करके हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो आप फ्यूचर को देखो, आप इस चीज को देखो, 200-500 रुपए को अभी आप मत देखो। ठीक है, अब क्या, इससे क्या होगा, वही एनवायरमेंट आपका क्रिएट होगा। इधर भी आपकी डब्ल्यूबीजे की बातें चल रही है, इधर भी डब्ल्यूबीजे की बातें चल रही है, इधर से भी क्वेश्चंस मिल गए, इधर से भी क्वेश्चंस मिल गए, इधर भी आप टॉप करो, इधर भी आप टॉप करो, कॉन्फिडेंस आपका इतना हाई रहेगा, वहां पे भी आप टॉप करोगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आप कोई रिसोर्सेज ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पीवाईक्यू से ही काम हो जाएगा। मैंने बताया ना पीवाईक्यू का एक और पर्पस है, मैंने आपको क्या बताया, पुराने क्वेश्चन सॉल्व करो 2014 के, 15 के, 16 के, तो नए क्वेश्चंस का क्या अचार डालेंगे, नए क्वेश्चंस को आप उसमें आप मॉक टेस्ट के फॉर्म में दोगे। 2019, 2020, 2021, 2022 ये जो 4 पेपर है इसको आप मॉक टेस्ट के फॉर्म में दोगे। ठीक है, 2018 से स्टार्ट कर लो, आपके पास में कितने हो जाएंगे, 5-6 पेपर्स हो जाएंगे, इसको आप मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में दोगे, मतलब एकदम एग्जाम टाइम सिनेरियो के हिसाब से आप दोगे। सारी चीजें सीखने के बाद में कोर्स के अंदर मैं आपको सिखा दूंगा कैसे पेपर देना है, क्या करना है, सब कुछ सिखा दूंगा। फिर आप जो इन 5-6 मॉक टेस्ट को आप दोगे, कैसे दोगे, एग्जाम के पहले दोगे। ठीक है, और आप डिवाइड करोगे हर 3 दिन में, हर 3 दिन में 4 दिन में आप एक मॉक टेस्ट दोगे, तो आपका 20 से 24 दिन जो है मॉक टेस्ट चलेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब जब ये मॉक टेस्ट आपका देने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ज्यादा भटकना नहीं है मॉक टेस्ट के अंदर में। अब आपका इसके क्या है, बुक्स के अंदर में सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है, तो मॉक टेस्ट के एनालिसिस आप खुद ही कर सकते हो। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, आपको इंक्रीमेंट करना है, इंप्रूवमेंट करना है, जितना ज्यादा आप कर पाओ। ठीक है, आपने मॉक टेस्ट देना चालू किया, अब मॉक टेस्ट के एनालिसिस करो, जो भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर में, उनको आप देखो, उनके सॉल्यूशंस को आप देखो, उससे रिलेवेंट आप थ्योरी पढ़ने की कोशिश करो, ताकि अगले मॉक टेस्ट में आप 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व कर पाओ, फिर अगले में आप 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व कर पाओ। इस तरीके से आपको जो है ओवरऑल दी 5-6 मॉक टेस्ट आपको जो है इंप्रूवमेंट करते चले जाना है। उससे आपका बॉडी, आपका स्टैमिना डेवलप होगा एग्जाम देने के लिए, आपका माइंडसेट डेवलप होगा और आपके नंबर भी जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। इससे मेक श्योर होगा कि आप अपना मैक्सिमम पोटेंशियल को जो है अचीव करो। ठीक है, आपको मैं एक ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूं। अभी आपका स्कोर हो सकता है 200 में से 40 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर, इस तरीके से 50 नंबर इस तरीके से आए, लेकिन जब आप साइंटिफिक स्टडी टेक्निक को फॉलो करोगे, जो कोर्स के अंदर में बताया गया है, आपका स्कोर जो है 20-30 नंबर वहीं से बढ़ जाएगा। ठीक है, कम टाइम में बढ़ जाएगा। उसके बाद में जब आप ट्रिक्स एंड चीट कोड सारे के सारे सीख लोगे, जो भी कोर्स के अंदर में बताया गया है, उसके बाद में आपका स्कोर जो है 25-30 नंबर और ज्यादा बढ़ जाएगा। आप 80-90-100 के रेंज में जो है पहुंच जाओगे। फिर आपको बस मॉक टेस्ट देना है और हर मॉक टेस्ट के बीच में मॉक टेस्ट की एनालिसिस करनी है, फिर अगला मॉक टेस्ट देना है, कुछ और चैप्टर्स को कवर करते हुए, और इस तरीके से जो आपको जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूवमेंट करना है। डब्ल्यूबीजे आते आते आपका जो स्कोर है वो 90 से 100 नंबर आते रहना चाहिए, और बैक टू बैक हर मॉक टेस्ट में आपका जो है अगर ये स्कोर आने लगेगा लास्ट के 2-3 मॉक टेस्ट में, तो आपका कॉन्फिडेंस मोमेंटम काफी ज्यादा हाई होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इस चीज को अगर आप फॉलो करते हो, आप जिंदगी भर मुझे याद रखोगे। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप जादवपुर यूनिवर्सिटी जाओ, पिछले साल के वीडियोस के अंदर में कमेंट्स देखो, कितने सारे बच्चे जो आज जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर में अलग अलग ब्रांच लेकर के बैठे हैं। कंप्यूटर साइंस तक बहुत सारे बच्चे जो हमारे वीडियोस देख करके कॉन्फिडेंस लेकर के जो है पहुंच गए हैं। अगर मैं पहुंच सकता हूं, 849 रैंक ला सकता हूं, मैं जादवपुर से नहीं पढ़ा हूं बट मैं एनआईटी त्रिची से पढ़ा हूं, तो 849 रैंक अगर मैं ला सकता हूं कम नॉलेज में, स्टूडेंट्स ला सकते हैं, तो आप भी ला सकते हो। बस पर्सपेक्टिव का बात है। आपको लगता है कि डब्ल्यूबीजे का एग्जाम बहुत ज्यादा टफ है, डब्ल्यूबीजे का एग्जाम बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, आपको रिपीटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे आपके एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है आप चुटकियों में जो है सॉल्व कर लोगे। मेरे तरफ से यार इस वीडियो के अंदर में यही था।
अब आपके ऊपर है, आपको मैं बता देता हूं एनरोल कैसे करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ट्रिक्स कोर्स का, उसमें जाओ, क्लिक करो, सारे डिटेल्स को आप फिल करो, पेमेंट प्रोसेस को जो है कंप्लीट करो। 28 तारीख के बाद प्राइस जो है वो इंक्रीज होने वाली है। और आप क्या कर सकते हो, अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपको पेमेंट करने में, तो आपको व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो एंड अपने क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने के बाद में आप कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। बट कर जरूर लेना, और इस पीवाईक्यू की किताब को जरूर से मंगा लेना। ये दोनों चीजें आपको जो है बहुत ज्यादा फायदा करके देने वाली है। ठीक है ना यार, बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।